तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूजी ने ब्लू ड्रैगन को हरा दिया था और रिकार्डो की ओर रवाना हो चुका था। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। सो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रिकार्डो में पहुंच चुके थे। स्लाइम उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ओह फाइनली हम पहुंच गए, पर यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। अब यूजी बोलता है कि हाँ सही कहा, मुझे भी अपने वार मैजिक को यूज़ कर लेना चाहिए अपनी बॉडी पर। यूजी अपने बॉडी पर एक वेरियर बना लेता है। अब ये लोग भी रिकार्डो की टाउन के बाहर पहुंच चुके थे। यूजी को इधर आते हुए एक गार्ड देखता है और बोलता है तुम्हें सर्दी वाले कपड़े पहन लेने चाहिए। ये सुन के यूजी बोलता है कि आखिर ये बर्फ़ यहाँ कब से गिर रही है। यह सुन के सेकंड गार्ड बोलता है ये लगभग 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके सर्दी बढ़ती गई। अब फर्स्ट गार्ड बोलता है तो आप आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ये सुन के यूजी बोलता है कि मैं यहाँ के डिलीशियस फूड के बारे में बहुत सुना हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी उस टाउन में घूम रहा था, पर तभी यूजी को उस गार्ड की कही गई बात याद आती है। उसने बोला था कि अगर तुम चाहो तो टाइगर फ्लेम पवेलियन में जा सकते हो। अब ये टाइगर फ्लेम पवेलियन क्या है वो शायद आगे ही पता चलेगा हमें। अब यूजी इस टाउन को देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग रहते हैं और सारे घर को देखते हुए लगता है कि ऐसा लग रहा है इस टाउन में पहली बार इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है। और फिर यूजी एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर आज पूरा दिन हमारा रेस्टोरेंट बंद रहेगा। अब ये सुन के यूजी बोलता है कि अच्छा फिर कल कौन से टाइम पे मैं आऊँ। अब ये सुन के वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर कल भी बंद रहेगा। वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर ये हमारी मजबूरी है। हमारे पास जितनी भी लकड़ियाँ थीं उनसे खुद को वार्म रखने के लिए रख दिया गया है, तो हमारे पास अभी कुकिंग के लिए फायरवुड ही नहीं है। अब यूजी उस जगह को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ के फूड्स बहुत ही अच्छे होंगे। अब यूजी बोलता है कि अब तो मैं इसे ट्राई करके ही रहूँगा। अब यूजी बोलता है कि तो तुम्हें बस फायरवुड्स चाहिए है ना। अब ये सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन पेड़ों को काट के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो नर्म होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्मोक देगा, जो कि कुकिंग के लिए अच्छी बात नहीं है। वो बोलती है कि इसका मतलब कि हमें पहले उससे 1 साल तक सुखाने देना होगा, फिर कर सकते हैं। अब यूजी बोलता है कि समझ गया और थैंक्स बोल के उधर से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजी रेडी था पेड़ काटने के लिए और वो अपने एक्स को निकाल लेता है एंड एक ही स्लेज में बहुत सारी ट्रीज को कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूजी ने उन सबको स्मॉल पीसेस में कट कर दिया था। अब यूजी बोलता है स्लाइम से कि तुम इनको जलाने लायक बना दो, और वो लोग कर भी देते हैं कुछ ही समय में। अब वो बोलता है कि यूजी मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट सीन में यूजी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। अब वो लड़की उस वुड को देखते हुए बोलती है कि यह तो परफेक्टली सूख चुका है। यूजी बोलता है तो क्या आप कुक कर सकती हो। ये सुन के वो शेफ से पूछने चली जाती है। जब वो शेफ देखता है तो बोलता है कि ये लकड़ी कुछ ज़्यादा ही सूख चुकी है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फूड जल जाएगा। तभी यूजी फिर से स्लाइम की हेल्प से उसको थोड़ा कम सूखा कर देता है और वो शेफ को देखते हुए बोलता है कि ये कैसा रहेगा। अब जैसे ही वो उसे देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने इससे अच्छी फायरवुड पहले अपनी कभी नहीं देखी, और वो रेडी हो जाता है। वो यूजी से बोलता है कि तो तुम कितने वुड्स लाए हो। अब ये सुनते ही स्लाइम बहुत सारे वुड्स निकाल देते हैं और वो उसे देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास बस इतने ही हैं। अब ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और यूजी अपने स्लाइम से बोलता है कि इस सारे वुड्स को भी उसी वुड्स के जितना ड्राई कर लो। अब यूजी बोलता है कि अगर ये काफ़ी ना हो तो मैं और भी ला सकता हूँ। अब वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पहले तुम खा लो। और वो बोलता है तो ठीक है, मेरे हाथों से बनी स्वादिष्ट फूड खाने के लिए तैयार रहना। कुछ ही समय में वो यूजी के सामने हाजिर कर देता है। यूजी उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जब वो उसे स्मेल भी बहुत ही अच्छा कर रहा था।
जब वो खाता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत में पहुंच गया है। वो बोलता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, इतना टेस्टी खाना मैंने पहली बार खाया है। अब वो उनको शुक्रिया करता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा था, और वो बोलता है कि क्या मैं कुछ दिनों तक खा सकता हूँ। अब ये सुन के वो उससे बोलता है कि मैं सच कहूँ तो ये मेरी बेस्ट डिश थी ही नहीं, हमारी बेस्ट डिश तो एक स्ट्यू है। अब ये सुन के यूजी बोलता है कि तो ठीक है, मैं कल दोबारा वापस आऊँगा। अब ये सुन के वो बोलता है पर हम सारे वुड्स को कुक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे टाउन में वुड्स की कमी है, उन सबको अपने घर को वार्म रखने के लिए उसकी ज़रूरत है। अब यूजी बोलता है तो आपको और फायरवुड्स चाहिए है ना। अब यूजी जाते हुए बोलता है तो मैं कल दोबारा वापस आऊँगा। जब वो वहाँ की गिल्ड में जाता है तो उधर भी वुड्स के ही मिशंस लगे हुए थे। अब यूजी बोलता है कि मुझे भी यही जॉब चाहिए। वो बोलते हैं तो आप वुड्स कटर का जॉब करना चाहते हैं, और वो यूजी को समझा देती है कि कैसे वुड्स की ज़रूरत है हमें। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी पहुंच चुका था। तभी एक बंदा आईडी कार्ड देखते हुए बोलता है कि तो तुम एक एडवेंचरर हो। अब यूजी से बोलता है तो तुमने कभी वुड्स कट किए हैं। अब यूजी बोलता है कि मैंने आज ही किया था सुबह। अब ये सुन के वो बोलता है तो ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अब यूजी अपनी एक्स को निकाल लेता है। वो बंदा बोल रहा था कि कमज़ोर पेड़ को ही देख के काटना, खुद को फोर्स मत करने के लिए। पर जैसे ही यूजी एक स्लैश मारता है, सारे ट्रीज कट जाते हैं। ये देख के तो सारे लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे। अब यूजी उन सबको अपने अपने साइज में भी कट करके स्लाइम की हेल्प से ड्राई भी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी ने बहुत सारे लकड़ियों को काट दिया था। अब ये देख के गिल्ड की लड़की तो खुश हो जाती है और वो लीडर को थैंक्स करने लगती है, पर वो बोलता है कि एक्चुअली ये यूजी की वजह से हो पाया है। उसने 100 से भी ज़्यादा पेड़ को एक बार में काट दिया और फिर अपने स्लाइम का यूज किया उनको यहाँ पर लाने के लिए। अब ये सुन के वो बोलते हैं कि मैजिक विथ स्लाइम्स, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तभी वो लड़की बोलती है कि वैसे मैंने सुना था कि इसके बारे में एक चर्च में, जहाँ बताया था कि एक ऑलमाइटी बीस्ट मास्टर था जो कि अपने स्लाइम्स को यूज़ करता था अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये सुन के यूजी मन में सोचता है और बोलता है लगता है ये सब उसी प्रीस्ट ने किया होगा, अगली बार जब मैं मिलूँगा उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। अब यूजी बोलता है कि मेरे स्लाइम्स के पास भी अभी भी बहुत सारे वुड्स बचे हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर फिट होगा। अब यूजी बोलता है कि 3 दिन के बराबर अभी भी बचा है मेरे पास। अब ये सुन के वो बोलते हैं कि क्या 50 किलोग्राम। अब ये सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो सुना था यहाँ 5 टन रोज यूज होता है। अब ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि पूरे टाउन के लिए 3 दिन तक का। नेक्स्ट दिन में यूजी ने बहुत सारे वुड्स को निकाल दिया था और वो निकाले ही जा रहा था। अब एक स्लाइम आके बोलता है कि बस हमारे पास इतना ही था। वो लोग तो बहुत ही हैरान थे कि यूजी ने इतने सारे वुड्स को काट के लाया है। अब यूजी बोलता है कि ये भी बस 3 दिन के लिए ही था, और वो बोलता है कि अभी भी फायरवुड जॉब है ना। ये सुन के लड़की बोलते हैं कि है, पर ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। और वो बोलते हैं कि क्या तुम सच में फिर से जाना चाहते हो। अब ये सुन के यूजी मन में बोलता है कि इसको मेरी चिंता हो रही है, लगता है इस दुनिया में घर से ज़्यादा लोगों की चिंता होती है। नेक्स्ट सीन में यूजी सारे लकड़ियों को काट के लाता है और रखने लगता है। शाम तक बहुत सारे लकड़ियों को ले आता है और फिर यूजी सोने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो खाना खाने आ गया था। अब वो सिर्फ स्ट्यू को रखते हुए बोलता है कि लो हमारे यहाँ का सबसे फेमस स्ट्यू, और वो बोलता है कि स्लाइम और उसके लिए कुछ मीट्स। अब ये सब देख के तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो थैंक्स भी करता है यूजी को उनके टाउन को पे इतना फेवर करने के लिए।
जैसे ही यूजी उसे टेस्ट करता है तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। अभी इसको खाते हुए उनका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। यूजी बोलता है कि क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है। अब ये सुन के वो बोलता है कि मुझे पता है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा है, पर अभी भी ये मेरा बेस्ट वर्क नहीं है। वो बोलता है कि हमारे हर्ब के फील्ड में मॉन्स्टर्स घुस गए थे, इसीलिए वो हमारे अच्छे हर्ब्स को खा जाते हैं, और हमारे पास वही एक जगह है जहाँ पर हम वो सब ग्रो कर सकते हैं। वो बोलता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ अगर हर्ब्स बेटर हो तो। नेक्स्ट सीन में स्लाइम्स पहुँच गए थे उस फील्ड में, और हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली एक बियर है। कुछ समय ढूंढने के बाद वो मिल भी जाता है और सारे स्लाइम्स और वुल्फ मिलके उसे मार देते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे मिलने लगते हैं, तो स्लाइम सबको ख़त्म करते जा रहा था। अब यूजी बोलता है कि हमने लगभग 50 को मार दिया है, अब तो मिल भी नहीं रहे। तभी स्लाइम बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तभी बोलता है कि मुझे एक बॉल जैसा कोई चीज़ मिला है। नेक्स्ट सीन में यूजी ने ट्री गर्ल को भी बुला लिया था, और वो बॉल को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ये सुन के वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। यूजी जब उस पर अपना हाथ रखता है तो वो उसकी मैजिक एब्जॉर्ब करने लगता है। यूजी बोलता है कि ये पक्का ड्रैगन ग्रेस होगा। अब वो बोलती है कि तो इसीलिए यहाँ का मैजिक इतना ज़्यादा कमज़ोर है, लगता है इसे किसी ने अपने हाथों से बनाया है। और बोलती है कि यहाँ पर कुछ मैजिक ट्रेसेस भी हैं जो कि तुम्हारी नहीं है। फिर यूजी बॉल को डिस्पेल कर देता है, और वो बोलता है कि स्लाइम सारे जंगल को छान मारो और देखो कहीं और भी बॉल्स तो नहीं है यहाँ पर। यूजी को पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ इन ट्रीज़ को भी इंटेंशनली इतना बड़ा किया गया है। अब यूजी सबको बोलता है कि यहाँ से कुछ भी मत उठाना और सारे लोग पीछे की तरफ हट जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और उससे बोलता है कि जल्दी से जल्दी स्लाइम्स को भी यहाँ से बाहर निकालो। अब ये सुन के वो ट्री गर्ल बोलती है कि यूजी आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। ये सुन के वो बोलता है कि डिस्ट्रॉय करने की, और यूजी बोलता है कि मुझे पता है कि ये सुन के तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा, पर वो भी रेडी थी और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रो कर लूँगी, पर अगर वो कर्स्ड मैजिक स्टोन रहा तो क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अभी यूजी भी अपने मैजिक को रेडी करके एक बहुत ही भयंकर अटैक कर देता है। इसकी वजह से सारा जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके नीचे बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखती है यूजी को। तभी यूजी बोलता है कि लगता है कि ये कहीं पर जाने का रास्ता है। अब यूजी उसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना।